जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके डोज विद अभी। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षकों के वेतन में होगी बढ़ोतरी। नए साल में नया वेतन, चाहे आप बीपीएससी टीआरई 1 से शिक्षक हैं, 2 से हैं या फिर 3 से हैं, आपका नया वेतन कितना होने वाला है। पीआरटी शिक्षकों का जनवरी का वेतन कितना होगा, 6 to 8 का जनवरी का वेतन कितना होगा, टीजीटी पीजीटी सभी वर्गों के शिक्षकों के लिए वेतन कैलकुलेट करके दिखाने वाले हैं। इसके अलावा कौन कौन से अलाउंसेस आपको मिलते हैं और कौन कौन से अलाउंसेस आपको नहीं मिलते हैं, यह भी आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। अगर आप गांव में पोस्टिंग होती है या फिर अगर आपकी पोस्टिंग शहरों में होती है तो आपके वेतन में क्या फर्क पड़ने वाला है, वह भी आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न रह जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, टेलीग्राम में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में जो हमने वेतन को कैलकुलेट किया है उसमें किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया है वह आपको बता देते हैं। बेसिक पे, आपका जो मूल वेतन होता है उसको हमने इंक्लूड किया है। डियरनेस अलाउंस, जिसको महंगाई भत्ता कहते हैं, इसको हमने इंक्लूड किया है। HRA, हाउस रेंट अलाउंस, ओनली रूरल, हमने जो वेतन कैलकुलेट किया है इसमें सिर्फ गांव का जो मिनिमम HRA मिलता है उसको इंक्लूड किया है। अगर आपकी पोस्टिंग शहर में है तो आपका जो है HRA इससे ज़्यादा ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। इसके अलावा मेडिकल जो मिलता है 1000 रुपये, चाहे आप PRT 6 to 8, 9, 10th या 11, 12 के, इसको इंक्लूड किया है। हमने इसमें क्या इंक्लूड नहीं किया है वो है CTA, सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यात्रा भत्ता को इंक्लूड नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि यह सभी को नहीं मिलता है। ये पटना नगर निगम में जिन शिक्षकों की पोस्टिंग होती है उनको मिलता है, या फिर जो 10 अन्य नगर निगम क्षेत्र हैं वहाँ के शिक्षकों को मिलता है। कितना मिलता है? जो पटना नगर निगम में है वहाँ पर CTA मिलता है 1500 रुपये प्लस में DA। इसके अलावा जो अन्य 10 नगर निगम है वहाँ पर मिलता है 600 रुपये प्लस DA। चूँकि यह सभी को नहीं मिलता है इसलिए हमने आपके वेतन में यह इंक्लूड नहीं किया है। तो अगर आपकी पोस्टिंग ऐसे क्षेत्र में होगी जहाँ पर CTA आपको मिल रहा है तो जो हमने वेतन बताया है उससे ज़्यादा ही आपका वेतन होगा। तो चलिए अब देखते हैं सबसे पहले PRT का वेतन कितना होने वाला है। अब ये जो बेसिक पे है ये है 25,750 रुपये। यह किसके लिए है? TRE 1 और 2 दोनों के लिए, क्योंकि जनवरी में जो है TRE 2 वालों का भी जो है इंक्रीमेंट जो 3% है वह लग जाएगा, और TRE 1 का जो है जुलाई से ही इंक्रीमेंट लग चुका है, जुलाई 2024 से ही। यानी कि TRE 1 और 2 का जो है जनवरी 2025 में जो है मूल वेतन कितना होगा PRT का? 25,750 रुपये। इसके अलावा जो डियरनेस अलाउंस होने वाला है वह 56% मिनिमम रहेगा। यह मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो इसके लिए मैं आपको सरकार के आंकड़े दिखा देता हूँ। अक्टूबर तक जो है महंगाई दर का जो रिपोर्ट आया है उसके अनुसार अक्टूबर में जो है 144.5 यानी कि DA जो है वह 55% हो चुका है, जबकि वर्तमान में हमको मिलता है 53%। अभी 2 महीने के आंकड़े और आने हैं, यानी मिनिमम 1% और इसमें वृद्धि होगी। 2% भी हो सकता है लेकिन मिनिमम यहाँ पर 1%। तो अगर हम मिनिमम भी मान के चले 1%, तो यानी 55 + 1 यानी 56% आपका मिनिमम DA जो है वह आपका जनवरी से हो जाएगा। तो मिनिमम जो DA है वह हमने 56% के अनुसार इसको कैलकुलेट किया है। तो ये हो गया 14,420 रुपये। HRA, जैसा कि हमने बताया कि गांव में ज़्यादातर शिक्षकों की पोस्टिंग रहती है तो मिनिमम 5%, अगर आपका अनुमंडल क्षेत्र में है तो 7%, और अगर आपका शहरी क्षेत्र में है 10%, पटना नगर निगम में है 20%। तो आपका इससे वेतन ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा, लेकिन जो मिनिमम है उसको इसमें कैलकुलेट किया है तो 1287 रुपये आपका HRA हो गया। और मेडिकल, चाहे आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो, 1000 रुपये। यानी PRT का TRE 1 और 2 का जो है टोटल इनकम कितना होता है? 42,457 रुपये। इसके अलावा आपका जो है इसमें से अब अकाउंट में कितना आएगा, तो इसमें से 10% आपका जो है बेसिक पे और DA का 10% आपका NPS में कट जाता है। तो अगर हम उसको माइनस करते हैं, इसके अलावा 30 रुपये और कटता है GIS का, एक इंश्योरेंस होता है। तो आपके जो अकाउंट में PRT वालों का आएगा वो है 38,410 रुपये। कितना आएगा? 38,410 रुपये। लेकिन ये आपका टोटल इनकम नहीं है। टोटल इनकम आपका क्या होगा? तो देखिए टोटल इनकम, अब जो आपका वेतन है वो टोटल ये हो जाएगा, दिखा देता हूँ आपको। ये 42,457 है। इसके अलावा गवर्नमेंट भी आपके NPS अकाउंट में 14% कंट्रीब्यूशन करती है, यानी गवर्नमेंट भी अपने तरफ से 5623 रुपये आपके NPS अकाउंट में जमा करती है। तो अगर 42,457 और 5,623 को अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 48,000 रुपये। तो मिनिमम जो आपका PRT का वेतन है जनवरी से वह लगभग 48,000 के आसपास है, जिसमें से NPS अकाउंट में आपका हर महीने 9,640 रुपये
जमा हो जाता है। टीआरई 3 का कितना रहने वाला है, तो टीआरई 3 का सिर्फ यहाँ पे परिवर्तन हो जाएगा 25,000 रुपये बेसिक पे। ठीक है, बाकी सब चीज़ें जो है इसी के अनुसार आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका पीआरटी का। अब बात करते हैं 6 to 8 के बारे में। तो देखिए 6 to 8 का जो है बेसिक पे टीआरई 1-2 का रहेगा 28,840, टीआरई 3 का रहेगा 28,000 रुपये। डीए जैसा कि मैंने आपको बताया इनका भी 56% यानी 16,140, एचआरए जो हमने 5% लिया है यानी 1442, मेडिकल यानी 1,000 रुपये यानी टोटल इनका हो गया 47,422 रुपये। इसमें से हमने 10% एनपीएस और 30 रुपये जीआईएस का माइनस कर दिया, तो इन अकाउंट 6 to 8 वालों का जो है अकाउंट में कितना आएगा 42,894 रुपये। लेकिन जो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन है अगर उसको ऐड कर दिया जाए तो इनका टोटल इनकम कितना हो जाएगा, तो 53,708 रुपये जो है 6 to 8 वालों का यहाँ पर टोटल इनकम हो जाता है। क्योंकि एनपीएस में जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो है 6286, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, 6997 नहीं 6286 गवर्नमेंट की तरफ से और 4498 आपके अकाउंट से, यानी एनपीएस अकाउंट में आपका 10,784 रुपये और आपके बैंक अकाउंट में जाता है 42,894, यानी लगभग 53,000 के आसपास जो है 6 to 8 का जनवरी से वेतन हो जाएगा। अगर हम टीजीटी की बात करें, 9-10 की बात करें, तो 9-10 का बेसिक पे कितना रहेगा टीआरई 1 और 2 का 31,930 रुपये, वहीं टीआरई 3 का जो है 31,000 रहने वाला है। डीए इनका भी 56% मिनिमम, तो यानी 17,880 रुपये। एचआरए जो हो गया 5% ग्रामीण क्षेत्र में 1596, मेडिकल 1,000। एक चीज़ और जो मैंने आपको शुरू में बताया, सीटीए इसमें इंक्लूड नहीं है, अगर आपका सीटीए भी मिलेगा तो इससे ज़्यादा ही आपका वेतन बनने वाला है। टोटल कितना हो जाएगा, तो 52,406 रुपये, और अगर इसमें से हम एनपीएस का 10% माइनस कर दें और 30 रुपये माइनस कर दें तो टीजीटी का जो है इन अकाउंट जनवरी से कितना होगा 47,395 रुपये। वहीं एनपीएस अकाउंट में हर महीने कितना जमा हो रहा है, तो 11,954 रुपये, यानी अगर टोटल इनकम देखें टीजीटी का तो टोटल इनकम टीजीटी का जो है 59,379 रुपये बन जाता है जनवरी 2025 से। अब बात कर लेते हैं पीजीटी के बारे में। तो पीजीटी का जो वेतन है वो 32,940 बेसिक पे हो गया, टीआरई 3 वालों का 32,000 रहेगा, डीए 18,457 यह मिनिमम है, एचआरए 1,648 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में, मेडिकल 1,000 रुपये, यानी टोटल हो गया यहाँ पर 54,065 रुपये। इसमें से 10% आप एनपीएस निकाल दीजिए और 30 रुपये जो जीआईएस का कटता है, यानी कि इन अकाउंट जो पीजीटी का बनेगा वो 48,814 रुपये बन जाता है। 48,814 रुपये पीजीटी बैंक अकाउंट। इसके अलावा जो एनपीएस गवर्नमेंट 14% 7,196 और आपका 5,141, यानी 12,337 रुपये जो है आपका इसमें कटने वाला है। यानी अगर टोटल इनकम अगर आप देखेंगे तो टोटल इनकम जो है पीजीटी का हो जाता है जनवरी 2025 से 61,261 रुपये। वर्ष में आपका बेसिक पे जो है 3% बढ़ता है, जबकि आपका एचआरए जो है, एचआरए कह रहा हूँ, डीए जो है 2 बार बढ़ता है, यानी जनवरी में और जुलाई में। लेकिन इसकी घोषणा कब होती है, जनवरी की घोषणा लगभग होली के टाइम पे मार्च या अप्रैल में की जाती है, और जो जुलाई में आपका मिलता है डीए वह आपको अक्टूबर दिवाली के समय पर घोषणा की जाती है। लेकिन विथ अफेक्टिंग डेट आपको जनवरी और जुलाई से ही मिलता है, जिसका आपको एरियर भी प्राप्त होता है। तो ये था आपका वेतन से संबंधित जानकारी। अगर अच्छा लगा हो या फिर अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।